कक्षा 7 एक्सरसाइज 3.2 पेश करते हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बुढ़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये समान हैं? हल करने के लिए सबसे पहले हमने दिए गए अंकों को उतारा। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर अब दिए गए आंकड़ों में से सबसे छोटी संख्या जो कि 5 है उसको काटा और आरोही क्रम में 5 को लिख दिया। अब दी गई संख्याओं में से 5 को काटने के बाद बाकी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो है 9। इसको काटा और आरोही क्रम में 5 के बाद इसको 9 को लिख दिया। अब शेष संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या 10 को काटा और आरोही क्रम में 10 को लिख दिया। अब जो संख्याएं बची उनमें सबसे छोटी संख्या को 12 दिखाई दे रही है, उसको काटा और 12 को आरोही क्रम में लिखा। अब बची हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 15 है, उसको काटा और इसको आरोही क्रम में 15 को उतार दिया। और अब बची हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 16 दिखाई दे रही है, उसको काटा और आरोही क्रम में 16 को लिख दिया। पुनः दी गई संख्याओं में देखिए सबसे छोटी संख्या 19 दिखाई दे रही है, इसको काटा और 19 को आरोही क्रम वाली लाइन में लिख दिया। बची हुई संख्याओं में अब 20 संख्या दिखाई दे रही है सबसे छोटी, उसको काटा और उसको आरोही क्रम में लिखा। फिर हमको सबसे छोटी संख्या 20 ही दिखाई दी, उसको काटा और उसको भी आरोही क्रम वाली लाइन में लिख दिया। दी गई संख्याओं में अब भी सबसे छोटी संख्या 20 ही है, 20 दिखाई दी, उसको काटा और आरोही क्रम वाली लाइन में उसको लिख दिया। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अब भी 20 ही दिखाई दे रही है, उसको फिर काटा और आरोही क्रम में लिख दिया। इसके बाद दी गई संख्याओं में जो संख्याएं बची हैं उनमें सबसे छोटी संख्या 23 है, इसको काटा और 23 को आरोही क्रम में लिखा। अब बची हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 24 है, उसको काटा और 24 को आरोही क्रम में लिखा। इसके बाद दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 25 दिखाई दे रही है, अब उसको काटा और 25 को भी आरोही क्रम में लिख दिया। और अंत में जो संख्या बची वो 25 है, इसको काटा और इसको भी आरोही क्रम में लिखा। अब चूंकि आरोही क्रम में देखने पर 20 सबसे अधिक बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए आंकड़ों का बहुलक 20 हुआ। हमको आरोही क्रम में लिखी गई संख्याओं में सबसे बीच की संख्या भी 20 ही दिखाई दे रही है, इसलिए आंकड़ों का माध्यक भी 20 हुआ। और उन्होंने पूछा था कि क्या ये समान हैं, यानी बहुलक और माध्यक समान आए हैं? तो हाँ, आंकड़ों का माध्यक और बहुलक समान है। दूसरा प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं: 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? सबसे पहले हमने दिए गए आंकड़ों को उतारा और इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में लिखने के लिए ठीक पिछले सवाल में, पिछले प्रश्न में जिस तरह से हमने सबसे छोटी संख्याओं को काटते हुए और आरोही क्रम में लिखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी सबसे छोटी संख्या को काट के आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, इस प्रकार ये आरोही क्रम हमको मिल जाएगा। और हमने ये आरोही क्रम लिख लिया: 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120। आरोही क्रम में लिखे आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है
कि आंकड़ों का बहुलक 15 है, क्योंकि 15 सबसे अधिक बार आया है। आंकड़ों का माध्यक भी 15 है, क्योंकि जो आरोही क्रम में हमने आंकड़े लिखे हैं उसमें बीच वाला अंक 15 ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आंकड़ों का माध्यक भी 15 हुआ। अब रनों का माध्य निकालते हैं। रनों का माध्य बराबर रनों का योग बटे खिलाड़ियों की संख्या बराबर 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 बटे 11। इनको जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है 429 बटा 11, और जब इसको हल किया तो हमको रनों का माध्य प्राप्त हो गया 39। हमसे पूछा गया था कि आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक समान हैं, तो देखने में मिल रहा है कि माध्यक और बहुलक तो समान हैं, लेकिन माध्य अलग आया है। तीसरा प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार हैं: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 4, 36, 38, 43, 38 और 47। नंबर 1, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। नंबर दूसरा प्रश्न, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने आंकड़ों को उतार लिया और आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले काटा और उसको आरोही क्रम में लिखा। इस प्रकार उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद और इसी क्रम में इन संख्याओं को काटते जाएंगे और आरोही क्रम में लिखते जाएंगे। इस प्रकार लिखने पर हमें आरोही क्रम प्राप्त हुआ है 4, 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 42, 43, 43, 43, 45, 47 और 50। अब पहले खंड का उत्तर देखते हैं। इन आंकड़ों के बहुलक 38 और 43 हैं और माध्यक 38 है। दूसरे खंड का उत्तर देखते हैं। हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक हैं, क्योंकि देखिए 38 भी 3 बार आया है और 43 भी 3 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार आने वाली संख्याएं 38 और 43 हैं, इसलिए इनके एक से अधिक बहुलक हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यक ज्ञात कीजिए। 13, 16, 12, 14, 1, 12, 14, 13, 14। सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को उतारा, इसके बाद आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा और आरोही क्रम में लिखने पर के लिए जैसे पूर्व प्रश्नों में सबसे दिए गए आंकड़ों में सबसे छोटा आंकड़ा काटा और उसको आरोही क्रम में लिखा। इसी प्रकार से छोटी छोटी संख्याओं को काटते जाएंगे और आरोही क्रम में लिखते जाएंगे। इस प्रकार हमको आरोही क्रम प्राप्त हुआ 1, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16। आरोही क्रम के आंकड़ों को देखते हुए पता लग रहा है कि सबसे अधिक बार 14 आया है, इसलिए आंकड़ों का बहुलक 14 हुआ। अब आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हम आरोही क्रम में लिखी हुई संख्याओं में सबसे बीच की संख्या को देखते हैं, तो बीच की संख्या 13 प्राप्त हो रही है, इसलिए आंकड़ों का माध्यक 13 हुआ। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। पहला खंड है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। दूसरा खंड है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तीसरा खंड, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। चौथा खंड है, आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। अब पहला खंड देखते हैं, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बिल्कुल सत्य है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या ही होता है। दूसरा खंड, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बिल्कुल एक संख्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। बिल्कुल सत्य है। तीसरा खंड, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। यह भी बिल्कुल सत्य है, माध्यक आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। चौथे खंड का उत्तर निकालने के लिए
हम इसका माध्य निकाल के देख लेते हैं। यानी आंकड़ों का माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 बटे 8। जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है बराबर 64/8 और सरल करने के बाद हमें आंकड़ों का माध्य प्राप्त हुआ 8। इस प्रकार चौथा खंड आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9 है। ये गलत है क्योंकि इसका माध्य 8 प्राप्त हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाले आगामी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें और आप उनका लाभ उठा सकें।